Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that six friends Harsh, Rohit, Sohan, Suraj, Aman and Gaurav went to a shop and each of them purchased some pens. There were 9 different brands of pen in the shop. The per piece price of each of the 9 pens was a different integer out of this. A total of 25 pens were purchased by the six friends and the number of pen purchased by Harsh was the minimum. तो अपनी टेबल बना लेते हैं. पेन्स मुझे पता है टोटल कितने हैं 25. हर्ष का मुझे मिनिमम है, ये आ गया. Aman and Gaurav purchased the same number of pen and the number of pen purchased by Aman was more than that by Sohan who did not purchase 3 pen. तो Sohan did not purchase 3 pen. अगर यहाँ पे B है और Aman and Gaurav same number of pen और ये भी given है A is greater than B. No two friend purchase the same combination of pen. Okay, समझिए फिर से बता देता हूँ. अमन एंड गौरव परचेज सेम नंबर ऑफ पेन, तो दोनों को मैंने ए दे दिया. सोहन ने जितना पेन परचेज किया उसे मैंने बी दे दिया और मुझे ये गिवन था. द नंबर ऑफ पेन परचेज बाय अमन वाज मोर देन दैट ऑफ सोहन. ईच फ्रेंड बॉट एटलीस्ट 3 पेन बट नॉट मोर देन 5 पेन्स. अब मुझे पता है कि देखिए बी की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्या बी की वैल्यू 5 हो सकती? नो, क्योंकि बी की वैल्यू 5 होगी तो ए की वैल्यू मोर देन 5 होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि बी की वैल्यू 4 आ जाए. अब बी की वैल्यू 4 हो गई हमारे पास. ओके, ये आ गया. ऑल्सो नो पेन बॉट मोर देन 1 पीस ऑफ एनी ऑफ द 9 पेन. तो अगर कोई भी मेरा कोई पर्टिकुलर ब्रांड का पेन परचेस कर रहा है तो वो उसका सिर्फ 1 ही पीस परचेस करेगा. द अमाउंट स्पेंड बाय हर्ष वॉज 200 विच वॉज नॉट लेस देन द अमाउंट स्पेंड बाय गौरव. तो हर्ष का अमाउंट 200 है और गौरव ने 5 पेन परचेस किए. तो इवन अगर देखिए मैं इधर पे लोवेस्ट पेन की वैल्यूज ले लूं, दैट इज नथिंग बट 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 70. तो इसका टोटल कितना हो जाएगा मेरा? दैट इज 200. और 200 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे ये भी गिवन है कि जो ये इसका अमाउंट जो होगा गौरव का वो मेरा लेस देन 200 होना चाहिए या तो इक्वल टू 200. तो 200 इज द ओनली पॉसिबिलिटी. जब हम ये मिनिमम वैल्यूज लेते हैं तो ये मेरा 200 आ जाएगा यहाँ पे. Harsh did not purchase the costliest pen. So Harsh did not purchase the costliest pen, the price of which is 140. Aman purchased both cheapest and the costliest pen. So Aman purchased both cheapest and the costliest pen. The amount spent by Aman was twice the amount spent by Gaurav. तो गौरव का 200 है तो अमन का 400 आ जाएगा. The amount spent by Suraj was average of the amount spent by Aman and Gaurav. तो सूरज का कितना आ जाएगा? 300. That is average of 400 plus 200. And pen purchased by Suraj was priced 110. तो सूरज ने एक पेन परचेज किया जिसका प्राइस कितना है? 110. The amount spent by each of Rohit and Sohan was not more than the amount spent by Suraj. तो रोहित और सोहन का जो टोटल अमाउंट होगा वो सूरज से लेस होगा, मींस लेस देन 300 होगा और इक्वल टू 300. ओके, क्योंकि वॉज नॉट मोर देन बोला है हमें. 2 pieces वर परचेज ऑफ ईच ऑफ द पेन दैट वर प्राइस 10, 40 एंड 60. तो मुझे इतना पता है 10 रुपीज वाले जो मेरे पेन है वो 2 बार परचेज हुए. ओके, मीन 2 पीसेस परचेज हुई. 40 वाले की भी मेरी 2 पीसेस परचेज हुई है, 60 वाले की भी मेरी 2 पीसेस परचेज हुई. नॉट मोर देन 2 फ्रेंड परचेज 5 पेन ईच. तो देखिए 5 मेरा अमन एंड गौरव है तो 5 अब कहीं और नहीं आएगा और मेरे को टोटल 25 बनाना है. तो ओनली पॉसिबिलिटी है 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए. ये हो गया हमारे पास. अब सबसे पहले मैं अपनी सभी वैल्यूज लिख लेता हूँ मेरे पेन्स की जो भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल वैल्यूज है, सॉरी. अब देखिए यहाँ पे मेरा 300 है, मुझे पता है 3 वैल्यू और होंगी जिनका टोटल कितना होना चाहिए? 190. दैट इज अगर मैं ये वैल्यू लूँ तो इनका टोटल कितना होना चाहिए? 190, क्योंकि सूरज ने 4 पेन परचेज किया और उनका टोटल अमाउंट 300 है. तो 110 तो हो चुका है मेरा. क्या मैं 140 ले सकता हूँ? अगर मैं 140 लूंगा तो मेरे को 40 प्लस 10 लेना होगा. पर देखिए एक चीज नोटिस करिए, मेरे को यहाँ पे क्या बोला गया था? 2 pieces वर परचेस्ड ऑफ ईच ब्रांड्स ऑफ द पेन दैट वर प्राइस 10, 40 एंड 60. और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 रुपीज के 2 पीसेस परचेस ऑलरेडी हो चुके हैं. एक अमन ने परचेस किया, गौरव ने. तो 10 इज नॉट पॉसिबल नाउ. 40 की एक पीस हो चुकी है, 60 की एक पीस हो चुकी, तो 40 एंड 60 की एक एक पीस भी हो गई हमारे पास. ओके, तो 40, अब मेरे को 50 और चाहिए. तो 40 प्लस 10 इज नॉट पॉसिबल, 30 प्लस 20 इज नॉट पॉसिबल. तो ये तो नहीं पॉसिबल है. अगर मैं 120 लूँ तो मेरे को 70 बनाना है. 60 प्लस 10 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 वाला नहीं ले सकता मैं. 40 प्लस 30 नो. अगर मैं 110 लूँ
तो मेरे को 80 बनाना है। 80 के लिए क्या आएगा, 70 प्लस 10, नो 60 प्लस 20, यस। तो ये आ जाएगा मेरा 17 प्लस 2 19, ये पॉसिबल है। ओके, ये मेरा 190 होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए, सॉरी, ये 110 भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 110 ऑलरेडी मैं एक बार ले चुका हूं, और मुझे यहाँ पे गिवन है ऑल्सो नो फ्रेंड बॉट मोर देन वन पीस। ओके, तो मोर देन वन पीस में तो ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा, तो ये वाला केस भी हमारा इरेज हो जाएगा। अब 110 भी हो गया, 120 भी हो गया, 140 भी हो गया। अब मैं 90 लेता हूँ तो मुझे 100 चाहिए। 100 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है 60 प्लस 40, 70 प्लस 30 इज नॉट नॉट पॉसिबल, ना ही हमारे पास 50 एंड 50 पॉसिबल है। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये आ गई। अब 70 लूंगा मैं तो मेरे को 120 चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास, 90, 40 एंड 60। अब यहाँ पर अगेन आप नोटिस करिए, 40 वाला एक पीस यहाँ भी परचेस हो गया, एक 60 वाला हो गया, तो अब 40 और 60 वाला पीस अब हमारे पास नहीं बचा है। तो ये हो गया हमारे पास। हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मेरा टोटल कितना है, 400। अब मेरे को मीन तीन वैल्यू और ऐसी चाहिए जिनका टोटल कितना होना चाहिए, 250। अब 140 में नहीं ले सकता, तो 120, और क्या ले सकता हूं मैं 120 के साथ, 110 प्लस 20, यस दिस इज पॉसिबल। 120 प्लस और किस तरह से 130 और बनेगा, क्योंकि टोटल 250 होना चाहिए। ओके, 10 यहाँ पे हो गया, 140 यहाँ हो गया, टोटल मेरे को 400 माइनस 150 दैट इज 250। तो 120 के साथ 130 और किस तरह से बनेगा, 70 प्लस 60। अब 70 प्लस 60 इज वन पॉसिबिलिटी, पर देखिए 60 वाला अब मेरे पास कोई भी पीस नहीं है, दो पीस थे मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये केस तो हट गया मेरा। अब 120 के साथ और किस तरह से बन सकता है, 90 प्लस 60, अब 90 सॉरी 90 प्लस 40, अब 90 प्लस 40 इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, पर देखिए अगेन मेरे को पता है 40 के पीसेस हो चुके हैं, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। अब 120 के तो पूरे हो गए, 110 के साथ क्या मैं 140 बना सकता हूँ, 90 प्लस 50 दैट इज 140, तो 90 एंड 50 नहीं है। 70 प्लस 70, नो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्या मैं 90 के साथ 160 बना सकता हूँ, नो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी बचेगी अब हमारे पास, 120, 110 एंड 20। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं अब हम। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे 200 अमाउंट करना है, और मीन थ्री का कोई भी थ्री वैल्यूज का टोटल मेरा 200 होना चाहिए, और उसमें 140 नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं 120 प्लस, अब मेरे को 80 और चाहिए, 60 प्लस 20 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 60 ऑलरेडी हो चुका है, 60 के अब पीसेस नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं है। 110 प्लस 70 प्लस 20, यस दिस इज पॉसिबल। और कोई वैल्यू पॉसिबल, 90 प्लस 70, 160 प्लस 40, 40 इज अगेन नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ओनली वन ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 110, 70 एंड 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 130 एंड 70, 200। अब देखिए इतना मुझे पता है, जो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज गिवन है कि 10 में अब रिपीट नहीं कर सकता, ना ही 40 ना ही 60, और मुझे यहाँ पे रोहित और सोहन दोनों ने 4 पेन परचेज किए हैं, और उनका टोटल हमें कितना गिवन है, लेस देन 300 और इक्वल टू 300। तो इवन अगर मैं मिनिमम वैल्यू लूं, तो देखिए 20 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110, इसका टोटल मेरा कितना होगा, 290। और एक केस आएगा मेरा 20 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 120, एक इस केस में आएगा मेरा 300। अब इन दोनों केसेस के अलावा मैं और कोई केस ले ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही मैं इन दोनों से ज्यादा वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल भी लेस देन और इक्वल टू 300 रखना है। तो इतना मुझे पता है, यहाँ पे टोटल या तो 290 होगा या तो 300 होगा। अब इनके लिए मुझे पता है 20, 70 और 90 तो फॉर श्योर तीनों में होंगे, पर दोनों में होंगे सॉरी। अब बस कहीं एक पे हमारी वैल्यू 110 होगी, या कहीं एक पे हमारी वैल्यू 120 होगा। अब दोनों का प्राइस सेम नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए हमें ये पता है नो टू फ्रेंड परचेज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ पेन्स, क्योंकि देखिए 290 और 300 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बचा है, जो अब जहां तक अभी हम अपना सॉल्व कर चुके हैं। तो इतना मुझे पता है, किसी एक का 290 होगा तो किसी एक का 300 होगा। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं क्या गिवन है हमें।
द प्राइस ऑफ द पेन दैट वाज परचेज्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो डायरेक्टली अगर आप नोटिस करेंगे टेबल में, तो 20 इज परचेज्ड बाय 5 फ्रेंड्स, ओके, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल। 70 देख सकते हैं आप 4 टाइम्स है, 40 देख सकते हैं 2 टाइम्स है, 60 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, तो और कोई वैल्यू नहीं है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द अमाउंट स्पेंड बाय सोहन वॉज, अब सोहन का वैल्यू है तो 290 हो सकता है या तो 300 हो सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, अब डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ओके। द अमाउंट स्पेंड बाय रोहित वाज मोर देन सोहन, अब मुझे पता है दोनों का वैल्यू है तो 290 हो गया तो 300, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। डेफिनेटली ट्रू इज नॉट पॉसिबल, अभी तक ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। द पेन प्राइस 110 वॉज परचेज बाय 4 फ्रेंड्स, तो 110, अब देखिए 110 वन टाइम यहाँ पे है, वन टाइम यहाँ पे 2, वन टाइम यहाँ पे 3। अब मुझे इतना पता है 110 दोनों ही केसेस में, इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक बार तो होगा ही, क्योंकि दोनों जगह पे नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक बार तो होगा ही, तो यस दिस इज डेफिनेटली ट्रू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 2। हाउ मेनी ब्रांड्स ऑफ पेन वर परचेज बाय बोथ हर्ष एंड रोहित कॉमनली, अब कॉमनली मीन्स दोनों ने जो सेम ब्रांड का पेन परचेज किया है, और हमें बताना है कितने ऐसे ब्रांड ऑफ पेन है जो कि परचेज किए हैं दोनों ने कॉमनली। तो दोनों के बीच कॉमन देखिए क्या क्या है, हर्ष और रोहित। अब देखिए 20 दोनों में कॉमन है, ओके, तो 20 तो दोनों में कॉमन है, 70 दोनों में कॉमन है, यस 70 दोनों में कॉमन है। अब 110 हर्ष के पास है, पर अगर अगर मैं यहाँ पे 120 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट में मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2, और सपोज अगर मैं यहाँ पे 110 ले लेता हूँ, ओके, तो देखिए दोनों ही में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फिर 20 भी कॉमन होगा, 70 भी कॉमन होगा, 110 भी कॉमन होगा, मीन्स आइदर 2 और 3। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। इस टाइप के सेट के आने के हमारे पास चांसेस होते हैं कैट में, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा इस टाइप के सेट की, और अप्रोच देखना होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।